सामान्य अध्ययन के सेट 5 को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया गया है। बताइएगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? फरीद खान। और शेरशाह का जो शासनकाल है वो 1540 से लेकर 1545 तक है। और शेरशाह ने हुमायूं को निर्वासित कर दिया था, कई युद्धों में हराया, जिसमें 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था कर्मनाशा नदी के किनारे, उसमें कैसे हुमायूं अपना जान बचाया। और उसके बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। उसके बाद शेरशाह ने आसानी से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में, जो एक पोखरा पर बना हुआ है, अष्टकोणीय है। और उस मकबरा का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1536 में ही शुरू कर दिया था। और शेरशाह सूरी का नाम तो फरीद खान था, तो इसको शेरशाह की उपाधि बिहार के अफगान वंशीय शासक बहार खान लोहानी ने दिया था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने एक ही तलवार से एक शेर को मार दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, इसका कारण क्या है? वृक्ष की कमी। हाँ, वृक्ष की कमी या जंगलों की ज्यादा मात्रा में हम लोग कटाई कर रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, इसलिए मिट्टी का कटाव या अपर्दन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और यह दामोदर नदी पर, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए, हाईएस्ट डैम, तो टिहरी डैम है भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। नेक्स्ट बताइएगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब करवाया था? 1571 में। और फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी हो जाने के कारण, जल जो है अच्छा नहीं मिल रहा था, इसलिए अकबर ने राजधानी को बाद में लेकर, माने उसके बाद के जो शासक थे, जैसे जहांगीर, तो जहांगीर राजधानी को लेकर कहाँ चल जाता है? लाहौर। नेक्स्ट बताइएगा कि माचिस का जो तिल्ली होता है, यही माचिस दिसलाई, तो माचिस के तिल्ली पर लगाए जाने वाला पदार्थ कौन फास्फोरस है? लाल फास्फोरस, ठीक है, लाल फास्फोरस लगाया जाता है। अच्छा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्यों दी थी? चंपारण सत्याग्रह की सफलता से प्रभावित होकर, ठीक है। अच्छा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, कल ही हम लोग पढ़े थे। अच्छा, हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन विटामिन ज्यादा पाया जाता है? विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है, विटामिन B12, साइनेकोबाल्मिन यानी कि लोहा। तो हरी पत्तेदारी सब्जियों में सबसे ज्यादा जो विटामिन पाया जाता है साइनेकोबाल्मिन, विटामिन B12, लोहा। इसलिए कहा जाता है कि पालक का पत्ता खाइए, आयरन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का कौन सा राज्य जो है अबरख के उत्पादन में नंबर 1 है? आंध्र प्रदेश। और इस तरह झारखंड के कोडरमा में भी अबरख पाया जाता है, भंडार ज्यादा है। और विश्व में देखा जाए तो अबरख के उत्पादन में 1 नंबर देश चाइना है, ठीक है। और भंडारण की दृष्टि से भारत 1 नंबर है। लोटस टेम्पल जो कि दिल्ली में है, लोटस टेम्पल जो कि दिल्ली में है, उसका संबंध किस धर्म से है? बहावी धर्म से, बहाई धर्म से है। लोटस टेम्पल दिल्ली में है, उसका संबंध बहाई धर्म से। अच्छा, एकॉस्टिक्स का संबंध किससे है? ध्वनि से है कि प्रकाश से है? ध्वनि से है, क्योंकि यह ध्वनि का पुनरुत्पादन कर देता है, जो हम बोलते हैं उसको फिर दोहरा देता है, साफ सुनाई नहीं देता है। माने कहने का मतलब है, एकॉस्टिक्स का मतलब होता है एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। बहुत ऐसे घर होते हैं कि जहां पर हम बोलते हैं तो मेरी ही आवाज को पुनः गुंजन पैदा हो जाता है, मेरा ही आवाज लगेगा गूंजने, तो वहां पर क्या होगा कि ध्वनि साफ सुनाई नहीं देगी। और ऐसा अक्सर देखा जाता है सिनेमा घरों में, क्योंकि पूरा बहुत बड़ा हॉल है, इसलिए सिनेमा घर के दीवारों पर क्या लगाते हैं?
लकड़ी, घास फूस लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन से रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? ओ नेगेटिव को। हाँ, ऐसे ओ नेगेटिव ऑप्शन में नहीं है, ओ है तो ओ मारिए, लेकिन सही उत्तर होगा ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ओ नेगेटिव। अच्छा, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन है, जो वर्तमान में किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट यानी कि रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है। और इसका विस्तार भारत के किन राज्यों में है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और एमपी तक भी इसका विस्तार है। अच्छा, दिन के समय पौधे कौन से गैस को छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए रात में पेड़ पौधों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। अच्छा, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मोनोकल्चर। स्थानांतरित कृषि व्यवस्था को मोनोकल्चर कहा जाता है। ठीक है। और पूर्वोत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाका हैं वहां पर ज्यादा करिए स्थानांतरित कृषि व्यवस्था यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर सिस्टम पाई जाती है कि जंगलों में जो है, जहाँ समतल जगह है वहां आग लगा दीजिए, घास फूस वहां जल जाएगा, राख हो जाएगा, खेती कर लीजिए और पुनः जाके फिर दूसरे जगह खेती कर दीजिए। तो ये सब पहाड़ी इलाकों में ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि उस पिचर प्लांट पौधा का नाम बताइए जो कि कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। नेपेंथिस, घटपर्णी भी उसको कह सकते हैं, डायोनोसिया, ये सब क्या है? पिचर प्लांट है। और आखिर ये कीड़े मकोड़ों को खाते क्यों हैं? नाइट्रोजन को पूर्ति करने, हाँ, प्रोटीन की पूर्ति के लिए अर्थात नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए ये सब खा जाते हैं। और कहाँ पाए जाएंगे? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाकों में। बच के रहिएगा लोग। अच्छा, डेंगू जो ज्वर हो जाता है, डेंगू बुखार, ये किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर किसके काटने से हो जाता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। कहिए, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होता है। डेंगू होता है एड्स इजिप्टी मच्छर के काटने से, और मादा एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। और डेंगू में जो एड्स इजिप्टी जो मच्छर होता है वो वायरस के कारण होता है, और जब काटता है तो डेंगू का जो माने वायरस है वो कहाँ घुस जाता है? मस्तिष्क यानी कि सिर में। और इसी को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, डेंगू ज्वर को। तो डेंगू ज्वर एड्स इजिप्टी मच्छर के काटने से होगा, जो कि वायरस जनित रोग है। और मलेरिया जो हो गया ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, और इसमें मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है। और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होगा। ठीक है, जो हेमेल्थी संबंधी रोग है, जिसमें पाँव फूल जाएगा, वृषण कोष, अंडकोष फूल जाएगा। बताइएगा कि भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। जब वो बर्मा के मांडेले जेल में 6 वर्ष की सजा काट रहे थे तब उन्होंने गीता रहस्य को लिखा था। बताइएगा भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 25 है। ठीक है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार, अच्छा, वंदे मातरम कहाँ? वंदे मातरम की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, जिन्होंने अपनी उपन्यास आनंद मठ में लिखा है। नेक्स्ट बताइएगा कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुणादत्ती राय। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? और पटना गंगा नदी के किनारे। और पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम। गोरखपुर राप्ती नदी के, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, और ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन किसने कहा था? यानी कि बच्चा मनुष्य का पिता है, विलियम वर्ड्सवर्थ।
अच्छा, तीसरे अंपायर जो नियम है, थर्ड एम्पायर, उसके प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन हुए जो उसके कारण आउट हो गए? सचिन तेंदुलकर। अच्छा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। किस पाली भाषा में दिया? बहुत अच्छा। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य थे, गुरु थे। और उनके मंत्री भी थे, और इन्हीं की सहायता से उन्होंने धनानंद को हराया और मगध पे मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जो 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में है, और यह राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। अगर यही पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। अच्छा, केरल की राज्य भाषा क्या है? मलयालम। ठीक है, और यही वो केरल में कालीकट है, जहां वास्को डी गामा 17 मई 1498 को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से पहुंचा था, और अरब व्यापारियों से उसका लड़ाई हुआ, लेकिन कालीकट का राजा जो जमोरिन एक हिंदू राजा था, उसने इसका स्वागत किया, मसाले जड़ी बूटी दिया। क्यों? क्योंकि अरब के व्यापारियों से वो भी दुखी था, लेकिन वो क्या जानता था कि वो तो थोड़े दुख दे रहे हैं, ज्यादा दुख ही देगा सब। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, और नोबेल पुरस्कार का सबसे अंत में जो स्थापना हुआ वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। रोवर्स कप फुटबॉल से, और रोजर्स कप टेनिस से। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि टीबी रोग अगर हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके रोकथाम के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? कालमेट ग्यूरेन। बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट ग्यूरेन। बेसिलस जो है उस जीवाणु का नाम है जिसके कारण टीबी होता है, और कालमेट और ग्यूरेन 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस टीके का आविष्कार किया। टीबी रोग फैलता कैसे है? श्वास के संपर्क आने पे, अगर आप हुपिंग कर रहे हैं, खांस रहे हैं, तो फैलेगा। थूक ओक से भी फैल जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार की टीबी संक्रामक बीमारी है, जो कि किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, टीबी रोग के अन्य कई नाम हैं, जैसे क्षय रोग भी कह सकते हैं, यक्षमा भी कह सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, राज रोग भी इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले 1896 में कहाँ हुआ? एथेंस में। अच्छा, अलास्का की राजधानी का क्या नाम है? जूनियो। अलास्का की कैपिटल का नाम है जूनियो। और मकाऊ की राजधानी का नाम क्या है? पटाका। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि गर्भाशय में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी, यानी कि अनस्ट्रिप्ड पेशी पाई जाती है। क्लियर है? गर्भाशय में आरेखित प्रकार की पेशी पाई जाती है, अनस्ट्रिप्ड। अच्छा, बुढ़ापा रोकने की औषधि का क्या नाम है? सेस्टेरिन। सेस्टेरिन जो है वह बुढ़ापा रोकने की औषधि यानी कि दवा है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? इजिप्ट यानी कि मिस्र को, और वहीं पर बहती है नील नदी, और आसमान बांध नील नदी पर ही है। और विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? नील नदी। और अपवाह तंत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी अमेजन। अच्छा, बताइएगा कि भारत की लेखा प्रणालियों का प्रधान कंट्रोलर कौन है? लेखा ओखाकार, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है। और भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, और इसका संबंध अनुच्छेद 76 से है। नेक्स्ट बताइएगा, अच्छा, बंगाल की राजधानी को किसने
मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? मुर्शिद को लिखना मीर कासिम ने। कासिम बंगाल की सबसे पहली राजधानी थी ढाका। ढाका से हुआ मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया मीर कासिम, इसलिए कि मुर्शिदाबाद में जो था अंग्रेजों का ज्यादा हस्तक्षेप था, यही का किया राजधानी परिवर्तन कर दिया, मुंगेर ले आया और बिहार के मुंगेर में इसने बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों से पूरा प्लाने में था कि लड़ेंगे, बड़ा लूट रहा है लोग, और फ्री ट्रेड कर दिया था। का है मीर कासिम कि अंग्रेज जो है अपने दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं, टैक्स दे नहीं रहे हैं, और मान लीजिए कि फ्री हम आपको दिए हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि अपना सामानों में हिंकर सामान लेके हिंकर से, जैसे मान लीजिए कि आप अपना सामान बेच रहे हैं फ्री में, कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये जा रहे हैं तो इनको 3 रुपया सैकड़ा के हिसाब से मतलब टैक्स देना है। आप क्या किए, कहे 2 रुपया देना, हम अपना में आप मिलाकर उसका भी सामान में बेच दीजिए, तो इससे बड़ा मैंने नुकसान होता था। तो इसीलिए मीर कासिम ने क्या किया कि फ्री ट्रेड कर दिया। हमारे व्यापारी भी वैसे ही व्यापार करेंगे जैसे आप करेंगे। तो बंगाल की पहले राजधानी ढाका, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया? मीर कासिम। ठीक है। अच्छा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? दहेज। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज है, जो कि गुजरात में है। और ज्वारीय बंदरगाह कांडला, वो भी गुजरात में है। अंकलेश्वर एवं खंभात की खाड़ी कहाँ है, जो तेल क्षेत्र है? गुजरात में। और गुजराती ही देश का भी प्रधानमंत्री है, मोदी जी, गांधी जी। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, पेशवा पद को किसने मराठा राज्य के समय प्रधानमंत्री पद के लिए वंशानुगत बना दिया? साहू ने। ठीक है। अच्छा, ब्लैक होल घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 को। ये क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसका रचनाकार जेड हालवेल था, और इसने कहा कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे, बाकी सब मर गए। और ये किस लिए किया गया था? सिराजुद्दौला पर प्रेशर बढ़ाने के लिए। अच्छा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्र कौन बनाता था? मंसूर। अच्छा, क्यू शब्द, क्यू आधा क यू, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। और उसके सबसे अच्छे खिलाड़ी भारत के पंकज अडवाणी हैं, बहुत जीतते हैं ये। नेक्स्ट बताइएगा कि हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय 1882 में कहाँ खोला गया? अडयार में। और यही वह थियोसॉफिकल सोसाइटी है जिसकी स्थापना मैडम ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था। कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में। और उसका भारत में मुख्यालय कहाँ खोला गया? अडयार, मद्रास में। और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित अखिल भारतीय होम रूल लीग का भी मुख्यालय अडयार, मद्रास में था। नेक्स्ट बताइएगा कि लोकसभा और राज्यसभा, इसमें से कौन विघटित नहीं होगा कभी? राज्यसभा कभी विघटित नहीं होगी। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसके सदस्य प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 सालों के बाद रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, विघटित नहीं होगा, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन है? बेसबॉल। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। पाकिस्तान का भी हॉकी है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, पेरिस, फ्रांस में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसे मानवाधिकार संगठन कहते हैं, उसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट बताइएगा कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ आप लोग क्या समझते हैं? राज्य में शासन, राज्य में आपातकाल। राष्ट्रपति शासन का मतलब है राज्य में आपातकाल, अर्थात इसका संबंध अनुच्छेद 356 से है। अगर वहीं पर प्रश्न कहा जाए कि राष्ट्रीय आपात, तो
पूरे देश में आपातकाल, और इसको कहा जाएगा अनुच्छेद 352। और वित्तीय आपात का संबंध अनुच्छेद 360 से है, और भारत देश में अभी तक कोई कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट बताइएगा कि द्रवित पेट्रोलियम जो गैस होता है एलपीजी, इसमें कौन कौन गैस पाई जाती है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। अगर यही प्रश्न कहा जाए कि प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस में क्या पाई जाती है, तो सिर्फ CH4। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत में सबसे पहले 1959 में टेलीविजन कहाँ चला था? टीवी दिल्ली में, और बिहार में सबसे पहले मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट बताइएगा कि शक संवत का शुरू किसने किया? शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में, और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। हाँ, तो शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में, और इसी को भारत सरकार ने अपनाया है, और विक्रमी संवत 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहले नाम था विश्व स्वास्थ्य सभा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन। उसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? हाँ, विश्व स्वास्थ्य सभा या संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी, और वह उत्तर प्रदेश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से युग की सभ्यता कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है। अच्छा बताइएगा लोग कि बालासोर जो प्रशिक्षण केंद्र है वह उड़ीसा के किस जिले में है? और वहीं से किया जाता है, ये मिसाइल छोड़ा जाता है। बालासोर उड़ीसा में है, प्रक्षेपास्त्र प्रशिक्षण केंद्र, मैंने वहीं से मिसाइल छोड़ा जाता है, और उसका नाम अबुल कलाम व्हीलर द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में है। अच्छा, उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसको किसने बनाया था? जो भगवान श्री कृष्ण को यानी कि विष्णु को समर्पित है, ययाति केसरी ने। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग, जिस पर सम्राट अशोक ने कब्जा कर लिया। और खारवेल जो था, हाथी गुम्फा अभिलेख, वो भी उड़ीसा में ही था, और उसका संबंध खारवेल वंश से था। कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किसने बनाया था? वो भी उड़ीसा में है, सूर्य देवता को समर्पित है, नरसिंह देव ने। और भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम भी महानदी पर है, उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में, और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी हुआ था, कटक में। अच्छा, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, और साथ ही सबसे बड़ी तटीय झील भी है, ये भी उड़ीसा में है, और वहां पर झींगा पालन का केंद्र भी है, और साथ ही नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी वहीं पर है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। पुरी की रथ यात्रा वहीं पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा का राजकीय पक्षी का क्या नाम है? हुदहुद। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। चलिए बताइएगा कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज, गुजरात में। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन टीका लगाया जाता है? BCG का, बैसिलस कालमेट ग्यूरे। जूनियो किस देश की राजधानी है? अलास्का की। इनकम टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, और बिक्री कर राज्य सरकार द्वारा। चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, पाली भाषा में, और जनसाधारण की भाषा पाली थी। ध्वनि का अगर पुनरुत्पादन हो रहा है, माने आवाज अगर कमरा में गूंज रहा है, आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग हो गई है। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? सचिन तेंदुलकर। अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है? तो सबसे पहले तो फोल्ड माउंटेन है, और दूसरा रेसिडियल यानी कि अवशिष्ट पर्वतमाला है।
और भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी अरावली है। अब हिमालय जो है ये तो नवीन है, जो टेठी सागर दब गया तब उत्पन्न होगा। बुढ़ापा रोकने की औषधि का क्या नाम है? सेस्टेरिन। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होगा? एडिस मच्छर के। और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया हाथी पांव, और एनोफिलीज के काटने से मलेरिया। माचिस की तिल्ली पर किस फास्फोरस का प्रयोग किया था? रेड फास्फोरस। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन ने। ठीक है। क्यू शब्द, आधा क यू, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। हॉफमैन कप टेनिस से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र कौन बनाता था? मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाता था मंसूर। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहाँ खोला गया? अडयार में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में अडयार में। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में मैडम ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया। और सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और उनको भारतीय क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। और भारतीय क्रांतिकारियों की माता मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है, जिन्होंने सन 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में तिरंगा झंडा को फहराया था। नेक्स्ट बताइएगा लो कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। बहुत अच्छा। और बाद में जहांगीर जो है ये राजधानी परिवर्तित क्यों कर देता है लाहौर? क्योंकि यहाँ पानी का प्रॉब्लम हो गया था। फतेहपुर सीकरी में किसका दरगाह है? शेख सलीम चिश्ती का। और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। और मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आया था? गौरी के साथ। ठीक है। और दिल्ली में किसका दरगाह है? निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है, दिल्ली में है। वहीं कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त। अभी दिल्ली दूर है, अब तुम को आने में अभी बंगाल से देर लगेगा। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। और आता है लकड़ी के महल, लकड़ी का गेट बना था, बिजली कड़क गया, बस वो गिर गया, उसी में दब के मर गया। उसके बाद कौन राजा बना? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल सन की यमरक्त पिपासु बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल? हाँ ठीक। और कितने सदस्य जो हैं वह प्रति 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं? 1/3 राज्यसभा के। कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होगा? राज्यसभा। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन है? बेसबॉल। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लियोन पेरिस फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय। अगर वहीं पूछा जाए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी कि मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में। और सबसे ज्यादा मानवाधिकार का हनन वहीं किया है लंदन। आप अपने मुख्यालय बना लिया है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है। और अगर वहीं प्राकृतिक गैस कहा जाए, नेचुरल गैस का, तो उसमें मीथेन रहता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। और गोमती नदी के किनारे कौन बसा है? लखनऊ। गंगा नदी के किनारे पटना। और यमुना नदी के किनारे दिल्ली। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुणधति राय। अरुणधति राय। ठीक है। अच्छा, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा, तस्लीमा नसरीन।
लज्जा पुस्तक के लेखक हैं तस्लीमा नसरीन, जो कि बांग्लादेश की लेखिका हैं और महिलाओं के से संबंधित बहुत ही मार्मिक चित्रण करती हैं, वो भी ओरिजिनल। और इन पर बांग्लादेश में बहुत विवाद भी हुआ था और मैंने फिर भाग के चली आई तस्लीमा नसरीन भारत में, और एकदम रियलिस्टिक घटना को चित्रण करती है। तो लज्जा पुस्तक किसका लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। और इस पर फिल्म भी बना है जिसमें मनीषा कोइराला और बहुत सारे हीरो हीरोइन जो है सो मैंने रोल किया है। यूट्यूब पर देखिएगा लोग लज्जा मूवी। हाँ, एकदम रियल घटना को, महिलाओं के साथ अभद्रता जैसा व्यवहार पहले कैसे किया जाता था, इसी का चित्रण है। बताइएगा लोग कि किसके शासन काल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी? किसके शासन काल में कोलकाता में 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सिराजुद्दौला। और इसमें 146 अंग्रेज व्यक्तियों को कैद कर लिया गया, जिसमें मात्र 23 जिंदा बचे। और इस घटना का रचनाकार कौन था? तो जेड हालवे। आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई है? बताइएगा लोग कि आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई है? बांग्ला भाषा में। और इस पर चेन्नई में एक परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ था कि आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई है, तो मैंने विवाद था कि संस्कृत भाषा में, तो बाद में उस प्रश्न को मैंने गलती चेक कराया गया, लेकिन आनंद मठ की रचना जो है बांग्ला भाषा में की गई है और इस पर विवाद हुआ तो सुधारा गया। ठीक है, तो आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई है? तो बांग्ला भाषा में। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। मूल रूप से भागवत गीता किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत। और गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी उड़ीसा में, और ये भगवान श्री कृष्ण विष्णु को समर्पित है। लकड़ी का इसमें मूर्ति है। ठीक है, भारत में सबसे पहले टेलीविजन का प्रसारण कहाँ किया गया? दिल्ली में 1959 में। अच्छा, वाजपेयी ताल को किसने बनाया? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने। शक संवत को किसने भारत में आरंभ किया? कनिष्क ने 78 ईस्वी में, और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। ओडिशा राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कटक में है। सॉरी, गड़बड़ हो गया। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय भुवनेश्वर में है। ठीक है, और भारत की कौन सी महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी? राजकुमारी अमृत कौर, जो कि उत्तर प्रदेश की भी मुख्यमंत्री बनी। नेक्स्ट बनाइएगा लो कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन। और कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। ठीक है,